नोएडा का बहुचर्चित मामला बिना गर्दन व हाथ की महिला का शव वाले ब्लाइंड केस का नोएडा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोनू सिंह ने करी थी महिला की हत्या। महिला का नाम था प्रीति यादव। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 5000 सीसीटीवी देखे गए। मौत की वजह अनैतिक संबंध। आपका कुछ क्षण भर का गुस्सा जानवर बना देता है। मोनू सिंह ने बस में ही महिला की पहले गर्दन काटी और फिर पकड़े जाने के डर से हाथ काटे। सुने नोएडा पुलिस की जुबानी। यमुना प्रसाद, डीसीपी नोएडा। देखिए हमारे चैनल A7 फास्ट न्यूज पर। नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हजार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नजदीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको लेकर के एक फोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहां पे भेजा गया। वहां पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। CP मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से, बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस और हमारे ज्वाइंट CP LO साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटना स्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में, जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहां जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है और जो वहां पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर, एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहां से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी, क्योंकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नजदीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीजें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो, 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं न कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी, तो इसलिए कई दिनों से वो
ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में, और वहां से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ, और एक बस में इसने उसको बैठाया। जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था, ये बस में बैठाया करीब 3-3:30 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहां पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहां पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में, और एसी बस चुकी थी और उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो एसी बस थी। वहां पे इसने उसको खाने के लिए कहा, वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है, तो इसने फिर पूरा कई वार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहां से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको लेकर के और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहां पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था उसको वहां रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहां पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहां से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहां से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।